नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या इस को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पर एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें बट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हैं तो उस साइन से देखिए, बट खुले दिमाग से देखिए। एक जेंडर प्रेडिक्शन है तो पॉजिटिव एनर्जी जितनी आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें एंड जो भी एडवाइस मैं देती हूँ उन्हें पॉजिटिव ढंग से लें। चलिए एंजल की एक मैसेज से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है, सॉरी एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। बैलेंस, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। प्यार है तो कहूँगी प्यार के लिए कुछ चीज़ों को अगर आप कर सकते तो कीजिए, कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते तो छोड़िए। अगर आप में कुछ बुरी आदतें हैं तो कहूँगी उसे आप हटाइए एंड पॉजिटिव चीज़ को इंक्रीज़ कीजिए एंड बैलेंस कीजिए रिलेशनशिप को। चलिए देखती हूँ डेक में आपकी एनर्जीज क्या है, बट हाँ रोल रिवर्स भी हो सकता है बिकॉज पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं। चलिए देखती हूँ लियो आपकी क्या है एनर्जीज, लियो की एनर्जीज, लियो की सिचुएशंस, लियो की सोच अपने पार्टनर की तरफ में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो, लियो की एनर्जीज बताएं। टू मच पैशनेट लव, टू मच आपकी अगर कहूँ तो आप ना बिल्कुल एक तूफान की तरह ज़िंदगी में ना आगे बढ़ना चाह रहे हो। एक कहते हैं ना कि भाई झोंका है बट मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। टू मच उनके लिए अवेलेबल, या कहूँगी उनकी तरफ की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही हाई है। मिस करते हो पर्सन को बहुत ज़्यादा एंड सिचुएशंस के लिए कहूँगी आप कहीं ना कहीं थोड़े से अगर कहूँ तो थोड़े से ज़िद में ज़्यादा दिख रहे हो, ज़िद्दी इंसान। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम करना चाहते हो एंड अगर साथ में रहते हो तो कहूँगी एक अच्छी चीज़ें सोचते हो। बट आपको अगर कहूँ तो आप ना टू मच सोचते हो कि सामने वाला कुछ करे एंड जब आप जाओ तो आप मतलब ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल हो जाए तो कहूँगी हर बार ये चीज़ें नहीं हो सकता। अगर आपने पास्ट में ऐसा किया है कि आपने कुछ किया एंड सामने वाला अवेलेबल हो गया, कहूँगी उस तरह से मत सोचिए एंड रिश्ते को उस तरह से मत रखिए। यहाँ कहीं ना कहीं आप कुछ एक गलती कर रहे हो। देखो आप, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका लव अच्छा नहीं है या आपका तरीका अच्छा नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके पर्सन को वो रवैया वो तरीका अच्छा नहीं लगता है। तो अभी आपकी अगर सोच में कहूँ तो आप एक टफ सिचुएशन से आपको लग रहा है निकलने के लिए एक टेक फिर लेना। अगर डिस्टेंस है तो फिर से आप उनसे मिलना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ओपन अप होना चाह रहे हो एंड ये आपने पहले भी किया है शायद। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए रिवर्स में भी हो सकता है कि पर्सन ना ऑन ऑफ होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, रिश्ते में ऑन ऑफ फेजेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जिनकी भी एनर्जीज है ना, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हॉट एंड कोल्ड वाला हो रहा है कि कभी कुछ गर्मा गर्मी, कभी कुछ ठंडापन। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े के बस, बट एक ठंडापन, मतलब कभी कभी लव में इतनी बातें कर देना कि लव की फीलिंग्स इतना हाई, कभी कभी कुछ नहीं करना तो इतनी बुझी हुई एनर्जीज वो वाली। तो आने जाने वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही है। एंड आपकी अगर सोच में कहूँ तो आप ना पर्सन के साथ में इमोशनली अवेलेबल होना चाह रहे हो फिलहाल। कुछ चीज़ें हैं जो शायद नहीं हैं अवेलेबल शायद पर्सन, तो आप उनके साथ में वो फीलिंग्स, वो टाइम, वो चीज़ें उनके साथ में स्पेंड करना चाहते हो। कहीं ना कहीं वो समय, मतलब आपको लग रहा है कि ये टाइम है शायद एक्शंस लेने का। बट आई डोंट नो कौन आपको बोलता है कि शायद नहीं लो, या कोई रोक रहा है आपको, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रुक जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपका मन जा रहा है। थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो एक्शंस लेने में, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कंफ्यूजन ज़्यादा तक रहेगा नहीं एंड आप कुछ तो करोगे बिकॉज आपकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं ऑफ एंड ऑन माइंड हो रहा है, बट उसको पार करने की चाहत ज़रूर है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। आपको एक बात कहूँ, पर्सन से सरप्राइजिंगली मिलना, या कहूँगी वो कुछ अगर आपके लिए ब्यूटीफुल करते हैं, अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन करते हैं प्यार वाले, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड प्रेजेंट में फिर वही चाह रहे हो कि वैसी चीज़ें हो।
यहाँ अगर कहूँ तो शायद ये पर्सन अब वो चीज़ें नहीं चाहते हैं जो आप चाहते हो कि आओ जाओ एंड अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को रखो। इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ तो इनको एंजाइटी है एंड ये पर्सन आपको उस वे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आप दोनों में कम्युनिकेशंस भी होती है एंड अगर कहूँगी मिलने की अगर बातें किए हो आप दोनों, तो ये पर्सन मिलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कहूँगी यहाँ पे वो चीज़ें नहीं, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे प्यार टू मच करते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही कार्ड्स कहूँ। लवर्स का कार्ड है एंड कहूँगी टू ऑफ का, दो कहूँगी एक प्यार की कार्ड है जो कि ये बताता है कि ये पर्सन आपसे कितना बेइंतहा प्यार करते हैं। तभी कहूँगी कभी कभी जो ये प्यार की बातें आपसे पास्ट में किया करते थे, ये सच्चे मन से किया करते थे। एंड ये जो आप आना जाना करते हो ना, कहूँगी उसमें कंट्रोल करो। ये कहीं ना कहीं इनके लिए कहीं ना कहीं कई सवालात लाते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, यहाँ अगर कहूँ तो ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं रिश्ते को। आई थिंक आपको भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, बिकॉज आपकी सोच में ना सॉर्ट आउट कम दिखता है। आपका दिखता है कि भाई जितनी हद तक मैं टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ उतनी हद तक ये अवेलेबल रहें। तो ये पर्सन वो रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं कि आप आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है, वो रिश्ता ये नहीं चाह रहे हैं। एंड ये जो अगर मिलने की भी प्लानिंग्स वाली सिचुएशंस अगर हो रही है कि हाँ ठीक है आमना सामना, तो कहूँगी इसमें भी ये झुकने वाली बात नहीं है, खुल के बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं लीड करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, कहूँगी लीडिंग एनर्जीज लाना चाहते हैं। लीड कि इनका भी दबदबा रहे, इनका भी मन जो ये चाहते हैं रिश्ते में जिस वजह से रखना, इनका भी कहीं ना कहीं रहे, जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। कभी कभी अगर कहूँ तो इनको लगता है कि रिश्ते में आना ही एक बहुत बड़ा इनके लिए क्राइम था। मतलब देखो ये खामखा की सोच है, बिकॉज या कहूँ कि आपका ये मिस्टेक भी है कि आप इस तरह से रखते हो रिलेशनशिप को, आते जाते रहते हो। तो आई थिंक ये पर्सन नहीं चाहते हैं वो चीज़। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो ये अगर आपके आगे अगर झुकते भी है ना, अगर आप इन्हें थोड़ा सा झुका भी देते हो ना, क्योंकि इमोशंस या वो चीज़ें क्रिएट करके कहूँगी सिर्फ प्यार है इसलिए ये झुकते हैं, नहीं तो इनको कोई नहीं झुका सकता। इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो एम्परर की एनर्जीज हैं, कहूँगी काफ़ी एक एजुकेटेड या कहूँगी दिमाग से सोचने वाले इंसान है, स्पिरिचुअल है, लव है, सब समझते हैं। बट ये झुकते ही सिर्फ आपके लिए इतने, मतलब आपके लिए अगर अवेलेबल होते हैं या झुकते हैं तो सिर्फ क्योंकि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो प्यार करने वाला इंसान कहते हैं ना कि झुक जाता है प्यार के आगे, वही वाली बात है। बट इनको और कोई नहीं झुका सकता है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है ओवरऑल में। आपकी तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रही है। एक्शंस आपका दिख रहा है कि भाई आप कुछ मेजर एक्शंस लेने वाले हो रिश्ते को लेके। यहाँ आमना सामना होने वाला है। यस, डिस्टेंस में रहते हो तो भी आमना सामना, साथ में रहते हो तो भी। तो ज़्यादातर अगर कहूँ तो ये डिस्टेंस ही लव है। मुझे नहीं लग रहा कि साथ में रहने वालों की ज़्यादा ज़िंदगी दिखती है, बिकॉज साथ में रहने से ऐसी कोई एनर्जीज नहीं दिखती है कि आना जाना। या कहूँगी अगर आप रिलेशनशिप में अगर साथ में रहते हो एंड कहूँगी कुछ टाइम आप आते हो अच्छे से बात कर लेते हो एंड कुछ टाइम नहीं करते हो, इग्नोर कर देते हो इनको, तो कहूँगी ये उस तरह से अब नहीं रखना चाहते हैं रिश्ते को। एंड ये आप उसी तरह से आंसर्स देंगे अगर आप दोनों कम्युनिकेट करोगे ना, बिकॉज कम्युनिकेशन होने वाली है। तो जब भी कम्युनिकेट करोगे तो कहूँगी वैसा ही रिवर्ट मिलेगा विदाउट इमोशंस, बिकॉज इमोशंस नहीं दिखाएंगे। पर्सन प्यार ज़रूर करते हैं बट देखो हमेशा हर कहते हैं कि हर चीज़ में झुका नहीं सकते हो इनको। प्यार के आगे बस मजबूर हैं, इसीलिए कहूँगी अट्रैक्टेड है अभी भी। ओवरऑल में भी कहूँगी यहाँ अट्रैक्शंस की कार्ड है, आपके लिए सोचते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स में, देखते हैं क्या है। टफ है बट ये कहूँगी ऐसा नहीं कि आप इसे सही नहीं करेक्ट नहीं कर पाते हो या नहीं कर सकोगे, कर सकिए तो कहूँगी स्टेप अप सही से लीजिए। एंड यस इट विल बी अ टफ फेजेस, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको कई बातें कहेंगे। क्योंकि जितना भी इनको सीकनेस हो जाए, जितना भी ये डिप्रेशन में जी ले, ये आपको वो डिप्रेशन जाहिर नहीं होने देंगे, या कहूँगी आमना सामना करेंगे। पर्सन हिम्मत काफ़ी है भाई, प्यार करते हैं ना।
यहाँ पे जस्टिस, लॉयल्टी, यहाँ पे लॉयल्टी वाली बातें कह सकती हूँ, या जस्टिफाई करना, जस्टिस, ये पर्सन अगर कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए एंड बात करने के लिए, आपके लिए टफ रहने वाला है कम्युनिकेशंस। कुछ नियरेस्ट टाइम की एनर्जीज कहूँ तो इट विल बी अ टफ सिचुएशंस फॉर यू, आपके लिए काफ़ी टफ रहने वाला है, क्योंकि ये पर्सन कई चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहते हैं ना कि भाई बोलेंगे ज़रूर। तो देयर विल बी अ कम्युनिकेशंस, रेडी रहिए इनको सुनने के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। मैं कह ही रही हूँ कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इस तरह से अगर रिलेशनशिप में रख रहे हो तो आई थिंक ये सही नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी आप सोच रहे हो सिर्फ उसी टाइप से आप इन्हें मैनिपुलेट कर दोगे या आ जाओगे, तो नहीं, ये पर्सन भी बहुत, लेकिन हाँ प्यार करते हैं, बट ये जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन यू। दोनों के साथ में कहूँगी आप दोनों की बातें बहुत होने वाली हैं, होंगी, एंड जस्टिस चाहेंगे ये। अब तो टाइम को वेस्ट ना करो, बात करें एंड क्लियर कट बात करें। जिस वे में रिलेशनशिप को रखनी है उस तरह की बातें कीजिए आप, ज़्यादा बेटर है। तो देर विल बी अ लॉट ऑफ भर भर के कम्युनिकेशन होने वाली हैं कुछ टाइम में। पार्टनर के अगेन कह रही हूँ कि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, तो इसलिए कभी कभी इधर से उधर भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड हाँ, मेरे से अगेन कहूँगी अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।